जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हमने स्टार्ट कर रहे थे। यहाँ पे क्या है, इसमें बेसिकली जो सेपरेशन होती है आपकी, सेपरेशन इज ब्रॉट अबाउट थ्रू द मॉलिक्यूलर सीविंग टेक्निक। ठीक है, मॉलिक्यूलर सीविंग टेक्निक से आपकी सेपरेशन होती है बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर साइज ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, सो जिसका साइज जितना ज़्यादा क्या होगा, कम होगा, वो उतना ही इजीली सेपरेशन हो जाएगी। ठीक है, एज कम्पेयर टू द मॉलिक्यूल जिसका जो वेट साइज जो है वो इंक्रीज होगा। सो एज कम्पेयर टू, फॉर एग्जाम्पल आप सीविंग करते हो, ठीक है, सीव से किसी चीज को देर इज सेपरेशन करते हो, तो उससे आपको पता चल जाएगा जो मटेरियल अकॉर्डिंग टू द सीव साइज होता है वो इजिली पास आउट हो जाता है उससे। ठीक है, और जो उसकी साइज का नहीं होता है वो सीव के ऊपर ही रह जाता है। सो दिस इज द मेन technique by which the gel electrophoresis shows their separation. So the gel material act as a molecular sieve. ठीक है, जो भी उसके ऊपर क्या करते हैं कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब है इसके ऊपर एक जेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, उस वो जो जेल होता है वो मॉलिक्यूलर सीव की तरह एक्ट करता है। द जेल इज अ कोलाइड्स इन दी सॉलिड फॉर्म, 99% जिसके अंदर वाटर होता है। ठीक है, कि हमने क्या किया, सॉलिड्स लिए हैं। ठीक है, जो सॉलिड्स क्या बनाती हैं, जेल बनाती हैं वाटर के अंदर। सो 99% उसके अंदर वाटर होता है, ओनली 1% उसके अंदर सॉलिड सब्सटेंस होता है। सो उस जेल की फॉर्मेशन में हमारे पास मॉलिक्यूलर सीव काम करता है। इट इज इम्पॉर्टेंट दैट द सपोर्टिंग मीडिया इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो भी आपका सपोर्टिंग मीडियम होता है इसके ऊपर हम लगाएंगे, सो दैट सपोर्टिंग मीडिया इज आल्सो एक्ट एज दी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। ठीक है, बिकॉज अगर आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होगा सो उसकी वजह से जैसे ही आप मॉलिक्यूलर सीविंग करोगे, ठीक है, आप इलेक्ट्रिसिटी में भी उसके अंदर पास करोगे तो चार्ज प्रोड्यूस हो जाएंगे। सो दैट मीन्स वो जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो मेन सेपरेशन की टेक्निक है उसे डिस्टर्ब कर देंगे। सो दैट्स वाई ये सपोर्ट मीडिया आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए इसको बोल्ड लाइन में लिखा हुआ है। The different types of gel which can be used are agar, agarco's, that is starch हम यूज कर सकते हैं, polyacrymide gels यूज कर सकते हैं। A porous gel act as a sieve by retarding or in the some cases by completely obstruction the movement of macromolecules while allowing the small molecule to migrate freely। ठीक है, ये वही बात बता रहा है, जो भी हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उनकी मूवमेंट ये नहीं करवाता। ठीक है, ओनली स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को ये माइग्रेट करवाता है बिकॉज वही सीव से पास आउट होते हैं। यहाँ पे एक सिस्टम है जिसके अंदर बताया गया है कि कैसे सीविंग टेक्निक को हम अचीव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, दिस इज अ कास्टिंग ट्रे फॉर मेकिंग द जेल स्लैब। ठीक है, ये हमने एक ट्रे ली है। कास्टिंग ट्रे का मतलब है जिसके अंदर थोड़ी सी वॉल्यूम पैक करने की क्या होती है, कैपेसिटी होती है। ठीक है, और इसको हम आसपास से भी क्या कर सकते हैं, लॉक कर देते हैं उसके बाद। So this is the glass slide, this is a support desk, this is a casting tray, ठीक है, slot for the comb। नेक्स्ट ये हमारे पास है, दिस इज द अगारको सोल्यूशन पोर्ड इनटू द कास्टिंग ट्रे। हमने क्या किया, कास्टिंग ट्रे के आसपास क्या लगाई, दैट इज टेप लगा दी और इसके ऊपर हमने अगारको का सोल्यूशन पोर कर दिया। ठीक है, एंड देन थोड़ी देर बाद हमने देखा कि ये जो हमारे पास बेसिकली जो हमारा जेल था वो पूरी तरह से स्प्रेड हो गया है। ठीक है, स्प्रेड होने के बाद हमने क्या करना है, इसको कॉम के साथ यूनिफॉर्म करना है इसको। ठीक है, यूनिफॉर्म मीन्स जो आपका ओवरफ्लो हो रखा है जेल कहीं से जो इसकी थिकनेस ज्यादा होगी कहीं पे कम होगी, सो वो कॉम के थ्रू क्या हो जाएगी, बिल्कुल यूनिफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, कॉम्स दैट फॉर्म दी वॉल्स फॉर दी सैंपल्स। नेक्स्ट उसके बाद हमने क्या लेनी है, माइक्रोपिपिट्स लेनी है। ठीक है, माइक्रोपिपिट से हमने क्या करना है, अपना सैंपल इसके ऊपर डालना है। ठीक है, सो दैट इज मेनली कॉज्ड बाय दी माइक्रोपिपिट्स। फिर हमने क्या करना है, इस जो हमारे पास ट्रे है ये पूरी की पूरी ट्रे को, ठीक है, विद द सपोर्टिंग सिस्टम, इसको हमने बफर सोल्यूशन जो है इसके अंदर डालना है। ठीक है, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज आसपास हम क्या कर देंगे, इसको लॉक कर देंगे। ठीक है, सो उस ये बाकी जो वॉल्यूम होगा उसके अंदर हमने बफर सोल्यूशन डालना है और इसके अंदर पावर सप्लाई डालनी है। ठीक है, पावर सप्लाई डालने के बाद ठीक है क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी इसमें से डेवलप होगी और जो हमारा बेसिकली सैंपल होगा वो सेपरेशन हो जाएगा बाय अ सीविंग टेक्निक। सीविंग टेक्निक जो हमारे पास जो जेल हम यूज कर रहे हैं वो ओनली हमारे पास जो स्मॉल पार्टिकल्स है उसको पास आउट करेगा, ना कि लार्ज पार्टिकल्स को।
ठीक है। सो इसके बेसिस पे सेपरेशन हो जाएगी, बैंड्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। सो दिस इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज कैरिड आउट इन द टू मेथड। ठीक है, ये भी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जैसे हमने पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस की थी, वो भी दो मेथड से होती है। तो यहाँ पे भी दो मेथड है। द फर्स्ट मेथड इज नोन एज द वर्टिकल स्टार जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड द सेकंड इज नोन एज द हॉरिजॉन्टल स्टार जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, वर्टिकल में क्या होगा, जो भी हमारी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो वर्टिकल प्लेन में लाई करेगी और हॉरिजॉन्टल में मींस वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई करेगी। सो डिपेंडिंग ऑन द विच प्लेन हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अप्लाई कर रहे हैं, ये टू टाइप्स की होती है। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, यहाँ पे हमारे पास जेल है और इसके साथ में क्या है, एक तो हमारे पास कंप्यूटर अटैच होता है जिसके अंदर सेपरेशन बैंड्स हमें देखने को मिलते हैं और हमारी जो सेपरेशन है यहाँ पे कैरिड आउट होकर हमें क्लियरली विजिबल हो जाती है। ठीक है, इस इलेक्ट्रोफोरेसिस की सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि डिजिटल होती है। ठीक है, सो इसमें जो एरर के चांसेस है वो बहुत ही कम होते हैं एज कम्पेयर टू द अदर इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट इज व्हाट आर दी अगार एंड अगारोस जेल। ठीक है, ये अगार और अगारोस जेल होता क्या है। अगार इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलीसेकेराइड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी सीवीड्स। ठीक है, जो सीवीड्स होती हैं उनका जो एक्सट्रैक्शन होता है, ठीक है, वो पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनता है। तो वो पॉलीसेकेराइड के मिक्सचर को अगार बोलते हैं। The agarose is a highly purified uncharged polysaccharide derived from the agar। ठीक है, तो अगार से अगारोस हम ड्राइव करते हैं एज द नेम इंडिकेट। ठीक है, ये क्या होता है, ये अनचार्ज पॉलीसेक्राइड होता है। जो हमारा अगार लिक्विड होता है दैट इज मे बी द चार्ज लिक्विड। Agarose is chemically basic trisaccharide repeating unit of 3,6 anhydro alkyl lactose। ठीक है, इसके अंदर जो हमारे पास रिपीटिंग यूनिट होती है इस बेसिक मॉलिक्यूल की। ठीक है, so that is why it is a disaccharide होता है। Disaccharide means जिसके अंदर टू मोनोसैक्राइड्स प्रेजेंट होते हैं, टू यूनिट्स ऑफ सिंपल शुगर। अगारोस डिजोल्व व्हेन एडेड टू बॉइलिंग लिक्विड। ठीक है, जो अगारोस होता है वो डिजोल्व हो जाता है जब हम उसे बॉइलिंग लिक्विड के अंदर डालते हैं। ठीक है, इजीली वो डिजोल्व हो जाएगा अगर हम वाटर के अंदर अगर हम वाटर को बॉयल करेंगे तो उसके अंदर अगर हम अगारोस डालेंगे तो वो इजीली डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, वो जेल लाइक कंसिस्टेंसी को पहले वो क्या करेगा, डिजोल्व होगा और उसके बाद जेल लाइक कंसिस्टेंसी को अटेन करता है। It remains in the liquid state until the temperature is lowered about 40 degrees Celsius and at which the point is gel form। ठीक है, तो ये तब तक जेल स्टेट में रहता है जब तक इसका जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस तक नहीं हो चुका है, बिकॉज 40 डिग्री सेल्सियस पे ये अपनी जेल लाइक कंसिस्टेंसी को दोबारा अटेन करता है। ठीक है, द नेक्स्ट इज पोर साइज। The pore size may be predetermined by adjusting the concentration of agarose in the gel। ठीक है, पोर साइज को हम प्रीडिटरमाइंड मीन्स हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस से पहले ही अगर हमने पोर साइज को डिटरमिन करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, बाय एडजस्टिंग दी कंसंट्रेशन ऑफ अगारोस इन दी जेल। ठीक है, कंसंट्रेशन को इंक्रीज और डिक्रीज करके उसको एडजस्ट करके हम पहले पोर साइज को डिटरमिन कर सकते हैं। किसका पोर साइज हम डिटरमिन कर रहे हैं, दैट इज द सैंपल। Agarose gel are fragile. They are actually hydrophilides and they are held together by a formation of weak hydrogen and hydrophobic bonds। ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल कोई भी हमारे पास जेल बनता है, ठीक है, वो उसके अंदर कोई ना कोई बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो अगारोस जेल जो होता है उसके अंदर बेसिकली देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वीक हाइड्रोजन एंड हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स बनती है। ठीक है, बिकॉज ये क्या होते हैं, हाइड्रोक्लाइड्स होते हैं। हाइड्रोक्लाइड्स मीन्स जिसके अंदर वाटर प्रेजेंट होगा, वाटर जिसके अंदर प्रेजेंट होगा इट मीन्स उसके अंदर वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी और हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट इज हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स क्यों प्रेजेंट होगी, बिकॉज इसमें हम जेल लाइक कंसिस्टेंसी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो वो वाटर के साथ अटैचमेंट नहीं होके सिंपल मॉलिक्यूल के साथ भी बॉन्डिंग क्रिएट करेगा। ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ प्रोड्यूस होगी तभी वो जेल लाइक कंसिस्टेंसी अटेन करेगा। Then the pores of an agarose gel are large
Agarose is used to separate macromolecules such as nucleic acid, large protein and protein complexes. ठीक है, इसे हम यूज कर सकते हैं for the separation of proteins, amino acids and some other protein complexes. So what are the advantage of using the agar and agarose gel? It is easily to prepare and small concentration of agar is required. ठीक है, ये बहुत ही easy है prepare करने के लिए और small concentration of agar हमें चाहिए होती है. Next is resolution is superior to that of filter paper. ठीक है, जो हमने filter paper से basically separation करते थे वहाँ पे resolution कम मिलती है as compared to this electrophoresis. Resolution meaning कि हमें फॉर एग्जांपल कोई भी दो कंपोनेंट है उनका मॉलिक्यूलर साइज जो है ऑलमोस्ट सेम ही है, दैट इज ओनली 0.1 जो हमारे पास माइक्रोमीटर का उनके अंदर डिस्टेंस है, तो उनके भी सेपरेशन इसके अंदर पॉसिबल है. सो रेजोल्यूशन इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर होता है. नेक्स्ट इज द लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्रोटीन कैन बी सेपरेटेड एंड रिकवर्ड. ठीक है, इसके अंदर हम लार्ज क्वांटिटीज ऑफ जो प्रोटीन्स हैं उनको ले सकते हैं और इजीली सेपरेटेड कर सकते हैं, और सेपरेट करने के बाद सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है हम रिकवर कर सकते हैं. ठीक है, जो भी हम प्रोटीन्स हम इसमें यूज सेपरेट करेंगे उन प्रोटीन को दोबारा रीयूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल इज निग्लेजिबल. जो भी हमारे नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं क्या उनकी एब्जॉर्प्शन यहाँ पे निग्लिजिबल होती है, बिकॉज मैंने यहाँ पे बताया कि जो भी हमारे पास बेसिकली इसके अंदर सपोर्टिंग मीडिया होता है वो हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. ठीक है, तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं होगी. सो इट एब्जॉर्ब द प्रोटीन रिलेटिवली लेस व्हेन कंपेयर टू द अदर मीडियम. ठीक है, ये प्रोटीन्स को बहुत ही लेस अमाउंट में अगर एब्जॉर्ब करता भी है तो बहुत ही निग्लिजिबल अमाउंट में एब्जॉर्ब करेगा. वैसे इसका कोई इफेक्ट हमारे पास जो फाइनल सेपरेशन है उसके अंदर देखने को नहीं मिलता है. नेक्स्ट इज शार्प जोन्स आर ऑब्टेन्ड ड्यू टू द लेस एब्जॉर्प्शन. ठीक है, इसकी वजह से इसके अंदर शार्प जोन्स देखने को मिलती है. द रिकवरी ऑफ प्रोटीन इज गुड एंड गुड मेथड फॉर प्रिपरेटिव पर्पस. Next is what are the disadvantages of this electroosmosis? First of all is electroosmosis बहुत ज़्यादा हाई होती है. ठीक है, सो किसी को पता है व्हाट इज द इलेक्ट्रोऑस्मोसिस? क्या होती है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस? इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या होती है कि देयर इज अ फ्लो is the motion of the liquid induced by an applied potential across the porous material. ठीक है, कि जो हमारा पोरस मटेरियल है उसके थ्रू कोई भी अगर लिक्विड पास होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो मेनली फ्लो होता है बेसिकली क्या होता है कि दोनों लेयर्स के बीच में इलेक्ट्रो ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या होता है, डिफरेंसेस होता है. इलेक्ट्रोऑस्मोसिस हाई होने का मतलब है जो हमारा पोरस मटेरियल है उससे जो हमारा मटेरियल है वो इजीली पास आउट नहीं होता. ठीक है, वो सैचुरेशन हो जाती है. सो दैट मीन्स दैट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ दिस टेक्निक कि एक टाइम पे आके जो हमारी मेम्ब्रेन है वो सैचुरेशन अटेन कर लेती है. सो दिस इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोऑस्मोसिस इज हाई. रेजोल्यूशन इज लेस कंपेयर टू द पॉलीएक्राइलेट जेल्स. ठीक है, कुछ हमारे पास पॉलीएक्राइलेट जेल्स होते हैं उनके अंदर जो रेजोल्यूशन है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द दिस अगारोस. The different sources and the branches of and batches of agar tends to give different results and purification is often necessary. ठीक है, जो different sources हैं और जो batches होते हैं agar के वो डिफरेंट रिजल्ट देते हैं. ठीक है, तो इसीलिए हम बेटर यूज करते हैं कौन सा जेल? इट इज अ पॉली अक्राइलमाइड जेल. एप्लीकेशंस है इसकी वाइडली यूज इन एमिनो इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम इसको यूज करते हैं. सो व्हाट इज द जेल स्ट्रक्चर ऑफ अगारोस हम चेक कर लेते हैं. सबसे पहले क्या होता है, ये सोल्यूशन की स्टेट है, मीन्स ये लिक्विड स्टेटमेंट में. लिक्विड स्टेटमेंट के बाद 100 डिग्री सेल्सियस अगर हम टेम्परेचर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, इनिशियल जेल बनाता है सबसे पहले. ठीक है, अगर हम इसको हीट करते हैं उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस से वो धीरे धीरे एजिंग में हो जाएगा. मीन 100 डिग्री सेल्सियस के बाद फिर क्या होगा, वो कूल होना शुरू होगा और कूल होने के बाद वो उसकी फाइनल जेल स्ट्रक्चर बन जाती है. ठीक है, सो मीन पहले हम हीट करते हैं वो अपनी इनिशियल जेल स्टेट को थोड़ा सा दिखाता है,
उसके बाद वो धीरे धीरे जो है अपनी जेल लाइक कंसिस्टेंसी को अटेन करता है जब इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के अबव होता है। नेक्स्ट इज पॉलीएक्राइलमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, जिसे हम पेज भी बोलते हैं, ठीक है। एंड दिस इलेक्ट्रोफोरेसिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। और ये क्वेश्चन 100% आता है कि व्हाट इज अ पेज, ठीक है, फुल फॉर्म आती है कई बार, और कई बार आता है व्हाट इज अ पॉलीएक्राइलमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड गिव देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। So it is prepared by polymerizing acrylamide monomers in the presence of methyl bisacrylamide to cross-link the monomers. ठीक है, ये बेसिकली कैसे प्रिपेयर्ड होती है, बाय पॉलीमराइजेशन, मीन्स पॉलीमर बनते हैं एक्राइलमाइड मोनोमर्स के, ठीक है। ये सिंपल यूनिट जो दिखाई है दिस इज द एक्राइलमाइड मोनोमर्स की, ठीक है, बहुत सारी यूनिट्स आपस में ज्वाइन होके क्या बनाती हैं, पॉली एक्राइलमाइड बनाती हैं। सो in the presence of a methylene bisacrylate to cross the link the monomers, इनके अंदर जो बेसिकली ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर दिखाई हुई है, ये जो पॉइंट्स है, ठीक है, ये किसकी प्रेजेंस दिखा रहे हैं, दिस इज द मिथाइल बिसैक्राइलमाइड, ठीक है। ये क्रॉस लिंक्ड कैसे होते हैं, बाय द प्रेजेंस ऑफ दिस मॉलिक्यूल, ठीक है, क्रॉस लिंक्ड होके आपस में ज्वाइन करते हैं। सो दैट्स व्हाई इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्रॉस लिंक्ड होती है। The structure of acrylamide is CS2 double bond CHCO NH2, ठीक है। The polyacrylamide gel structure held together by a covalent cross links, ठीक है। ये जो हमारी स्ट्रक्चर होती है बेसिकली these are mainly held together by a covalent bonds, ठीक है, covalent bonds इसके अंदर फॉर्म होते हैं। These gel are tougher than the agarose gel. It is thermostable, transparent, strong and relatively chemically neutral, ठीक है। ये जो हमारे पास पॉलीक्राइमेट जेल है वो एज कम्पेयर टू द अगारोस जेल बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट होते हैं, थर्मोस्टेबल मीन्स हाई टेम्परेचर पे भी ये अपनी कंसिस्टेंसी को लॉस नहीं करते, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होते हैं, केमिकली इनर्ट होते हैं। केमिकली इनर्ट का मतलब अगर हम इसमें कोई भी केमिकल डालते हैं, कोई भी सोल्यूशन डालते हैं जिसके अंदर कोई भी केमिकल प्रेजेंट है तो वो उसके साथ में रिएक्शन शो नहीं करती हैं। सो दैट इज द मेन बेनिफिट ऑफ यूजिंग द पॉलीक्राइमेट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। यहाँ पे है द जेल्स आर अनचार्ज एंड आर प्रिपेयर्ड इन द वैरायटी ऑफ पोर साइज। जो जेल होता है वो अनचार्ज होगा, मीन्स न्यूट्रल होगा, सो इसे हम वैरायटी ऑफ पोर साइज में प्रिपेयर कर सकते हैं। Proteins are separated on the basis of charge to mass ratio and the molecular size phenomenon called molecular sieve. इसमें जो सेपरेशन होती है वो किसके बेसिस पे होती है, मॉलिक्यूलर मास की रेशियो से और मॉलिक्यूलर साइज के बेसिस पे। सो इसमें जो सेपरेशन है एज कम्पेयर टू द अगारोस जेल, मॉलिक्यूलर साइज और मास रेशियो दोनों पे डिपेंड करती है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीव। What are the advantages? The gels are stable over the wide range of pH and temperature, ठीक है, pH और टेम्परेचर चेंज होने पे ये फिर भी स्टेबल रहता है। The gels of different pore साइज कैन बी फॉर्म, ठीक है, डिफरेंट पोर साइज के जेल्स भी हम इसमें अंदर फॉर्म कर सकते हैं। सैंपल एंड द सेपरेशन स्पीड इज वेरी गुड कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू द अगारोस जेल। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ पेज, ठीक है, इसकी कुछ सब टाइप्स होती हैं। द पेज कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द सेपरेशन कंडीशन, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है, बेसिकली सेपरेशन कंडीशन हमारे अंदर लाई करती है, ठीक है। सेपरेशन कंडीशन मीन्स किस कंडीशन में जो सेपरेशन अचीव हो रही है उसके बेसिस पे हमने पेज की टाइप्स बनानी है। सो फर्स्ट इज नोन एज द नेटिव पेज। द नेटिव जेल आर रन इन द नॉन डीनेचुरेटिंग कंडीशन, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन है नॉन डीनेचुरेटिंग कंडीशन। नॉन डीनेचुरेशन कंडीशन होती है जिसके अंदर टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई होता है, ठीक है। नॉन डीनेचुरेटिंग कंडीशन होती है जिसके अंदर टेम्परेचर जो है आपका दैट इज अकॉर्डिंग टू द रूम टेम्परेचर होता है, सो दैट द एनालाइट नेचुरल स्ट्रक्चर इज मेंटेन, ठीक है। इसीलिए उसके ऊपर क्या होती है हमारी जो एनालाइट है, एनालाइट मीन्स जो भी हमारा सोल्यूशन है और जो भी हमारे इसके अंदर पेज प्रेजेंट है जैसे पॉलीक्राइमेट जेल है उसकी नेचुरल स्ट्रक्चर मेंटेन रहती है। सेपरेशन इज बेस्ड अपॉन चार्ज, साइज, शेप ऑफ द मैक्रोमोलेक्यूल्स,
यूजफुल फॉर दी सेपरेशन और प्योरिफिकेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ प्रोटीन के लिए हम इसको सेपरेशन कर सकते हैं नेटिव फेज की। एंड दिस वाज द ओरिजिनल मोड ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये ओरिजिनल मोड होता है। तो दिस इज द पॉलीक्राइमेट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, दिस इज द फ्रंट व्यू, दिस इज द साइड व्यू। बेसिकली ये हमारे पास क्या है, बेसिकली दैट इज अ वर्टिकल स्लैब जेल है बिटवीन दी टू ग्लास प्लेट्स, ठीक है। हमने टू ग्लास प्लेट्स लिखी हुई है, उसके अंदर जेल रखा हुआ है, दैट इज अ पॉलीक्राइमेट का, और उसके अंदर सेपरेशन कर रहे हैं बाय अप्लाइंग अ सैंपल, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली हम यहाँ पे सेपरेशन अचीव हो रही है। तो सेपरेशन देखो कितनी क्लियरली अचीव हो रही है। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर कॉल्ड द लार्ज लो प्रोटीन चार्जेस, लार्ज हाई पॉजिटिव चार्जेस, एंड these are the known as the small high positive charges, small for positive charges, ठीक है। सो इसमें कितनी अच्छी सेपरेशन हो रही है कि आपको स्मॉल मॉलिक्यूल और लार्ज मॉलिक्यूल इजीली विजिबल हो जाते हैं। So that is why it is the original mode of electrophoresis and native phase के अंदर। Next is denaturated phase और SDS phase, ठीक है। denaturated phase को हम SDS phase भी बोलते हैं। And this separation is based on the molecular weight, ठीक है। इसमें जो सेपरेशन होती है सिर्फ और सिर्फ मॉलिकुलर वेट ऑफ प्रोटीन्स के बेसिस पे होती है। यहाँ पे चार्ज, साइज और शेप तीनों की वजह से होती है, ठीक है। इसलिए इसमें सेपरेशन ज्यादा अच्छी अचीव होती है। And the common method for determining the molecular weight of protein, very useful for checking the purity of the protein sample, ठीक है। इससे हम जो प्योरिटी है प्रोटीन सैंपल की वो इजीली चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पेज प्रोसीजर। द जेल ऑफ डिफरेंट साइज इज कास्ट इनटू द कॉलम इनसाइड द वर्टिकल ट्यूब, ठीक है। जो जेल है डिफरेंट पोर साइज का हमने किसके अंदर रखना है, कॉलम के बीच में, जो कि वर्टिकल ट्यूब के अंदर है, जो कि मैंने अभी बताया। दिस इज द वर्टिकल ट्यूब, ठीक है। इसके अंदर हमने कॉलम होगा, उसके अंदर हमने क्या रखना है, जेल रखना है। ऑफन विद अ लार्ज पोर जेल एट द टॉप एंड द स्मॉल पोर जेल एट द बॉटम, ठीक है। ऐसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है हम हमारे जेल को। जो हमारे लार्ज पोर साइज हैं वो कहाँ पे होंगे, टॉप पे प्रेजेंट होंगे, और जो स्मॉल है वो लोअर साइज पे प्रेजेंट होंगे। The micrograms quantity of this sample is placed over the top of the gel column and covered by a buffer solution having such a pH so that the change sample component into the anions, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइक्रोपिपिट से क्या लगाएंगे, सैंपल लगाएंगे, ठीक है। और हमने सैंपल ऐसे लगाना है कि जो भी हमारा सैंपल है इजीली इसके अंदर रन कर जाए। एंड उसके बाद हमने क्या करना है, इसके ऊपर बफर सोल्यूशन अप्लाई करना है। बफर सोल्यूशन के अंदर इसको जो पूरा का पूरी हमारी जो वर्टिकल ट्यूब है उसको हमने बफर सोल्यूशन के अंदर क्या कर देना है, डिप कर देना है। एंड देन सच अ पीएच सो दैट चेंजेस सैंपल कंपोनेंट इनटू द एनालिसिस। The foot of the gel column is made to dip in the same buffer solution in the buffer reservoir, ठीक है। इसका जो अपर पार्ट है उसके अंदर बफर सोल्यूशन हमने ऐसे अप्लाई करना है कि सिर्फ अपर पोर्शन के अंदर जो लार्ज पार्टिकल्स हैं वो कवर हो जाए, और जो लोअर पोर्शन है उसको हमने अलग से डिप करना है। सो यहाँ पे पूरा डिप नहीं करना है, इसको आधा पहले ऊपर से सेपरेशन करनी है, तो नीचे से भी सेपरेशन करनी है। सो दोनों तरफ से हमने किसके अप्लाई कर दिया, बफर सोल्यूशन के। The foot of the gel column is made to dip in the same buffer in the buffer bottom reservoir. The cathode and anode are kept above the below the column to impose the electric field through the column, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, बफर सोल्यूशन अप्लाई करने के बाद कैथोड एनोड डालेंगे और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे थ्रू आउट द वर्टिकल ट्यूब। The macromolecules anions move toward the anode down the gel form and there is no external solvent space. All the migrative particles have to be passed through the gel force, ठीक है। जो मैक्रोमोलिक्यूल्स एनाइंस होते हैं वो मूव करेंगे टुवर्ड्स द एनोड, ठीक है। एनाइंस मूव करेंगे एनोड की तरफ और डाउन द जेल कॉलम, ठीक है। उस सबसे बड़ी बात इसके अंदर क्या है, देयर इज नो एक्सटर्नल सॉल्वेंट स्पेस, ऑल द माइग्रेटिव पार्टिकल्स हैज टू बी पास टू द जेल फोर्स। कोई भी इसके अंदर एक्सटर्नल सॉल्वेंट स्पेस हम नहीं दे रहे हैं। सो दैट इज वाई जो भी माइग्रेटिंग पार्टिकल्स हैं वो जेल के पोर से ही क्या करते हैं, मूव करते हैं। द रेट ऑफ माइग्रेशन इज डिपेंड ऑन द चार्ज टू मास रेशियो। जो इसकी माइग्रेशन की रेट है वो डिपेंड करती है चार्ज टू मास रेशियो। फॉर एग्जाम्पल किसी का चार्ज ज्यादा है एज कम्पेयर टू द मास, ठीक है। सो वो ज्यादा इजिली रन करेगा और इजिली क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स द एनोड मूव करेगा।
So different sample component get separated into a discrete migrating band along the gel column on the basis of electrophoretic mobility and gel filtration effect. ठीक है, सो ऐसे ये मूव करके डिफरेंट डिफरेंट बैंड्स प्रोड्यूस करेंगे. तो दिस इज अ पेज प्रोसीजर है. यहाँ पे जेल है जो कि मैंने आपको बताया था. यहाँ पे दो बफर लगाए हैं. ये हमारे पास एनोड है, दिस इज अ कैथोड. ठीक है, हाई वोल्टेज पावर अप्लाई कर दी है. This is a polycromate gel electrophoresis. The gel is poured vertically between the two glass plates. The protein bands are separated on the basis of related molecular weight and visualized with this chain. ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, हमारे जो प्रोटीन बैंड्स हैं वो इजिली विजिबल हो जाएंगे ऑन दिस प्लेट. ठीक है, ऐसे बैंड्स हमारे पास प्रिपेयर हो जाएंगे. सो दिस इज मेनली ये अचीव्ड बाय द बफर सोल्यूशन को हमने डाल दिया है. ठीक है, ये हमारा स्लैब पेज है. बेसिकली ये हमारा पेज प्रोसीजर है जिसको हमने अभी पढ़ा कि बफर सोल्यूशन ऊपर और नीचे दोनों अप्लाई किया. लेकिन स्लैब प्रोसीजर में हम बफर सिर्फ नीचे अप्लाई करते हैं और नीचे कैथोड और ऊपर एनोड डालते हैं और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. तो जेल के ऊपर जो स्लैब है हमारी उसके ऊपर क्या हो जाता है, ये बैंड प्रोड्यूस हो जाते हैं और इसके अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होता है. सो दैट इज वाई इन दोनों में क्या प्रेजेंट होंगे, दिस इज कॉल्ड प्रोटीन बैंड्स अपीयर होने शुरू हो जाएंगे. Slab is the polyacrylic gel is cast as a rectangular slab inside the plastic frame, and this slab is placed vertically on the buffer solution taken as a reservoir. Several samples dissolved in the dense sucrose solution or glycerol are placed in the separate walls cut into the upper edge of the slab and covered by the small buffer solution, cathode and anode, and above the below to produce electric field. Different component migrate immediately down parallel lines and slab get separated into the bands. ठीक है, सो इसमें बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पे जो हम सैंपल वेल है यहाँ के अंदर बफर के साथ साथ में हम सोल्यूशन डालते हैं, दैट इज अ सुक्रोज सोल्यूशन. ठीक है, बाकी सारी जो प्रोसीजर है वो सेम है. ठीक है, बाकी विजुअलाइजेशन जो है वो हम कल करेंगे.